तो नारद जी और व्यास जी के पास पधारे और उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो कि आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। बोले कि अब भाई मैं कितना करूं? मैंने अनंत पुराण शास्त्रों को लिखा है, लेकिन अब मेरे से ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा, देखो, मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की। मैं उस भागवत को आपको देता हूं और आप उनको विस्तार से लिखो, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। नारद जी ने कहा कि देखो, संतों के चरणों के आश्रय ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ कि संत कृपा बड़ी या भगवत कृपा बड़ी, इसमें अंतर क्या है? उसका उत्तर दिया कि संत कृपा बड़ी होती है, क्योंकि संत की कृपा भगवान की कृपा से भी उच्च है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अगर गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य है तो सिर्फ गुरु में है। एक गुरु ही आपको गोविंद से साक्षात्कार करा सकते हैं। देखिए, श्रोता और वक्ता का अगर मानसिक संबंध जुड़ जाए तो एकदम प्रभावी हो जाता है। क्योंकि ये भागवत कथा, कोई भी कथा हो, भगवान से संबंधित कोई कथा हो, जीवन में परिवर्तन लाती है। और इस कथा के लक्षण भी कहे और बोला, नारद जी ने कहा कि संत कृपा परमात्मा की कृपा से बड़ी है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं दासी पुत्र, मेरी मां दासी थी, दूसरों की यहां सेवा करती। कुछ समय बाद एक संतों की मंडली जा रही थी, तो मेरी मां ने उन संतों से आश्रय लिया और आश्रय लेकर उनसे उनकी सेवा करने लगी। जब संतों की सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हुआ, तो चतुर्मास करने के लिए जो संत रुकते हैं एक जगह, जब उनका चातुर्मास पूर्ण हुआ तो वो वहां से जाने लगे। तो मेरा मन उन सब संतों की सेवा करते करते ऐसा हो गया कि अब मैं भी संतों के साथ निकल जाऊं। लेकिन मां रोने लगी और जाकर के संतों से प्रार्थना की कि अहे प्रभु, अगर आप इसको ले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र है। मां ने बड़ा ही अनुरोध किया संतों से और बोली कि इसको लेकर के मत जाना, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बड़ी बहकी बहकी बात करता है। संत बड़ी दुविधा में पड़ गए। संतों ने कहा कि बेटा, तुमने हमारी कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? हमने क्या बताया था इस निष्कर्ष कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देखिए, सबसे प्रथम मां और पिता, ये दोनों ही हमारे गुरु हैं। इनसे बड़ी सेवा संसार में किसी की नहीं है बंधुओं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि प्रथम स्थान माता पिता का होता है और द्वितीय स्थान गुरु का होता है और तृतीय स्थान मेरे गोविंद का होता है। अगर माता पिता हैं तो उनके चरणों से ही मेरे गोविंद का प्राकट्य प्राप्त होता है। क्या है? क्योंकि मेरी मां मर गई, इसलिए मैं रोता हूं।
मुझे दुख भी है, क्योंकि वो उसने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे जन्म देकर के इस संसार में लाई है मेरी माँ। लेकिन मैं हंसता इसलिए हूं, मेरा ठंडा आंसू इसलिए है कि अब मुझे भजन में कोई भी विघ्न नहीं कर पाएगा। तो भक्तों, ये जीवन है, इसको भगवान के भजन के लिए अगर तुम्हें जीवन में कुछ संबंधों का भी त्याग करना पड़े तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, क्योंकि हमको इस मनुष्य योनि से, मैंने आपको भी एक दृष्टांत बताया था कि तोता बन करके और पिंजड़े में बंद होकर के कथा सुननी वो बेहतर है या कि मनुष्य बनकर कथा सुनना बेहतर है। कारण क्या है? मनुष्य हो जब मानव जीवन में लाए तो इस कथा का रसवादन करो। नहीं तो भैया, हम भी अगर आज ये बताओ मैं किसी अन्य योनि में होता तो क्या मैं आपको यहां बैठ करके कथा श्रवण करा रहा होता, या आप किसी अन्य योनि में होते तो क्या कथा श्रवण कर रहे होते? नहीं। मेरे गोविंद की हम पर इतनी असीम अनुकंपा, इतनी कृपा है कि हमको मानव तन दिया है, तो इस मानव तन का प्रयोग करो बंधुओं। नहीं तो फिर 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर इस कथा को सुनने का मौका मिलेगा। और अगर अब के जो भी जब भी कथा हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि हमारे जो जजमान पंकज भैया हैं हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। मैं तो धन्य करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे धर्म के प्रति जुझारू पुत्र को जन्म दिया है, और इस प्रकार अपने धर्म के लिए जो कार्य होते रहते हैं, इससे हमारे सनातन धर्म को शक्ति प्राप्त होती है। आजकल मैं देखता हूं और आप सब लोग भी आए दिन देख रहे हैं टेलीविजन पर कि धर्म के पीछे कितना व्यवधान चल रहा है इस देश में। हर एक मनुष्य धर्म के पीछे मरने मारने को तत्पर है। तो मैं तो यहां से इस व्यासपीठ से ये आह्वान करता हूं, क्यों ना हम भी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। और हम जब कोई एक व्यक्ति आगे निकल के आता है अपने धर्म के लिए, तो हमें उसके पीछे चलने में क्या बुराई है? हमें साथ देना चाहिए ऐसे धर्मावलंबी भक्तों का। इतना बड़ा ये आयोजन, मैं तो कहता हूं कि हे गोपाल, ऐसे भक्तों के साथ तू हमेशा बनाए रखना, क्योंकि वो आए दिन हर साल हर समय ऐसे धर्म के कार्यों को करते रहे। तो यहां नारद जी बड़ा ही आनंद में अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं, और नारद जी ने जाकर के एक गुफा में चले गए बद्रीनाथ धाम में, और वहां पर संतों के बताए हुए मंत्र का जाप किया। आइए उस मंत्र का 2 मिनट आप भी मेरे साथ जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए मेरे साथ ताली बजाकर। ये मंत्र देखिए, ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। इसी मंत्र के जाप से ध्रुव जी को गोविंद के दर्शन हुए, इसी मंत्र के जाप से नारद जी देव ऋषि उत्पन्न बन गए, और इसी मंत्र के जाप से आप सब लोगों में भी भक्ति प्रवेश करेगी। तो जब भी कीर्तन हो, कोई भजन हो, उसमें आनंद से ताली बजाते हुए एकदम मग्न होकर के उसको करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो
वल्लभाय वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री जय जय श्री राधे। देखिए इस मंत्र का बहुत प्रभावी मंत्र है ये। जब कभी आप कभी किसी समस्या में फंस जाओ, देखो व्यासपीठ से आपको ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अगर जब कभी आपको कोई कष्ट हो तो इस मंत्र का जाप कर लेना भाव से, मेरे गोविंद की कृपा से आपकी वो सारा जो भी समस्या है वो नष्ट हो जाएगी। ऐसा प्रभावशाली मंत्र है। तो नारद जी नृत्य करने लगे, इस मंत्र का जाप करने लगे, और जब उन्होंने अपने बारे में व्यास जी को बताया तो व्यास जी ने इस कथा, भागवत कथा को लिखा, और जब भागवत पुराण को लिखा 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक उसके बना दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब इस कथा को तो ठीक है हमने लिख दिया, लेकिन इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? क्योंकि भागवत कहने का अधिकारी हर कोई नहीं बन सकता। जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो, वो इस भागवत को कहने का अधिकारी है। और मेरा गोविंद उन्हीं को यह मौका प्रदान करता है, हर किसी को यह मौका नहीं प्रदान कर सकता। तो उन्होंने नजर घुमाई, बनी ऐसा कौन है? तो देखा कि हमारे पुत्र सुखदेव से अधिक इसको और कौन तरीके से इसका प्रचार कर सकता है। और व्यास जी ने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ और सुखदेव जी की तपस्या को, समाधि से उनको जगाओ और कुछ
श्लोक बताए कि इनको गायन करना आप उनके सामने। ब्रह्मपीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिशम बैजंती चमाला। ब्रह्मपीडम नटवर वपु। इस श्लोक का जब उन्होंने के शिष्यों ने और सुखदेव जी के कान में जाकर के जब उच्चारण किया, आधा श्लोक गाया, पूरा श्लोक नहीं गाया। और जैसे ही वो श्लोक को बोल करके चुप हुए, क्योंकि इसमें भगवान मेरे गोविंद के सौंदर्य का वर्णन है, तो कुछ समय के लिए सुखदेव जी की समाधि छूट गई। मैंने हाँ आगे बोलो ना, मन के आगे सुनना है ना, तो हमारे गुरुजी हैं वो ही बताएंगे। तो बोले कि ठीक है होगा, और वो पुनः समाधि में चले गए। तो उनके शिष्यों को कहा कि महाराज थोड़ी देर के लिए तो जगे थे, लेकिन फिर समाधि में चले गए। बन के ठीक है, अब जाओ और इस मंत्र का जाप करो। और एक श्लोक दिया, और उसको श्लोक को जाकर के पुनः शिष्यों ने उनके कान में जाकर बोला, अहो बकियम स्तन कालकूटम जिन्धासयापाय यादप्य साधवि लेभे गतिम धातृच यज्जिन्ता ततो अन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजे। श्री कृष्ण को मारने के लिए विष लगा कर आई, लेकिन मेरे कन्हैया ने इस पूतना को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। और इस ऐसी करुणा को सुनकर समाधि, मेरे सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोलो ना आगे, आगे बोलो। शिष्य बोले हमें तो इतना ही आता है भैया, अगर आगे सुनना है तो अपने पिताजी से जाकर के सुनो। महर्षि वेदव्यास ने सोचा, क्योंकि सुखदेव जी के मन में ऐसी लालसा उत्पन्न हो गई, और वो वहां से दौड़ते हुए और व्यास जी की शरण में आए, बन के पिताश्री मुझे भागवत का श्रवण कराओ। वेद व्यास जी ने कहा कि मेरा पुत्र आ तो गया, लेकिन ये भागवत पढ़ने का अधिकारी है या नहीं, इसकी तो मुझे पूरी जानकारी करनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैंने व्यास जी ने कहा कि जो कामी है या क्रोधी है वो उस भागवत को पढ़ने का अधिकारी नहीं हो सकता। कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिसके हृदय में पहले काम बैठ गया वहां राम नहीं आ सकता, और लेकिन जिसके जहां पहले राम बैठ गया वहां काम प्रवेश नहीं कर सकता। तो बोल कि ये मेरा पुत्र इन दोनों को जीत पाया है, काम क्रोध को कि नहीं, परीक्षा लेनी पड़ेगी। सज्जनों, सुखदेव जी सिर्फ 4 अंगुल की लंगोटी सिर्फ पहने हैं, और व्यास जी ने जनक जी को संदेश पहुंचवाया कि हमारे पुत्र आ रहे हैं और जरा उनकी परीक्षा ले लेना। जनक महाराज के यहां सुखदेव जी गए, तो सुखदेव जी जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जरा महाराज को बताओ कि व्यास नंदन सुखदेव पधारे हैं। जैसे ही उनको समाचार मिला तो जनक जी ने कहा कि ठीक है, उनसे कहो कि इंतजार करें, हम मिलते हैं। अब 5 दिन हो गए द्वार पर खड़े खड़े, लेकिन सुखदेव जी को तनक भी क्रोध नहीं आया। अगर आज हम किसी से मिलने जाएं, अगर वहां पर अगर हम 10 मिनट भी इंतजार करें तो हम क्या कहेंगे, वाह भाई बड़ा घमंडी इंसान हो गया है? पैसा वारो होगो, अपने के ताई होगो। अरे हम का कहते कम थोड़ी है,
तो एक क्या है, ये एक संत के लक्षण नहीं है। सुखदेव जी 5 दिन तक वहां खड़े रहे। तो जब जनक जी ने कहा कि देखो जरा कहीं कुछ क्रोध विरोध तो नहीं है, तो उनके जितने भी सिपाही थे उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, वो तो जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार आनंद से बैठे हुए, और बन के तो अंदर लेके आओ। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज मैं क्षमा, कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि जनक जी वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए उनके पास सुखदेव जी को परीक्षा लेने के लिए वहां भेजा है व्यास जी ने। और सुखदेव जी को ला करके और अंदर एक जगह बिठाया और बहुत ही सुंदर बालाओं को, राजकुमारियों के मध्य में उनको छोड़ दिया और कहा कि इनकी परीक्षा लो। तो बहुत सी जितनी भी राजकुमारी एक से एक सुंदर अप्सरा के समान, सबने सुखदेव जी को हर तरह से आलिंगनबद्ध भी किया, लेकिन सुखदेव जी पर काम का बिल्कुल भी कोई लेस मात्र भी असर नहीं पड़ा। जनक महाराज साष्टांग लेट गए सुखदेव जी के चरणों में कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि संत समाज के साक्षात हस्ताक्षर तो आप हो कि 5 दिन से इंतजार करते हुए तनक क्रोध नहीं आया और काम को भी आपने जीता है। आप ही सच्चे भागवत के कहने के अधिकारी। जब व्यास नंदन वहां से लौट के आए और व्यास जी को बताया कि आपका पुत्र सुखदेव परीक्षा में सफल है, तो भागवत कहने का अधिकारी सुखदेव जी को बनाया और व्यास जी ने पूरी भागवत सुखदेव जी को सुनाई। और भागवत जी ने व्यास जी ने बताया कि देखो सुखदेव, महाभारत का वर्णन किया व्यास जी ने। क्यों? कि इतना बड़ा साम्राज्य कौरवों का, लेकिन मात्र छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती के कारण उनका विनाश हुआ। आजकल देखते हैं ना हम, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि 20-20 रुपए पर आदमी एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाता है। ये हमारा समाज है, ये हमारी, देखिए ये हमारी सोच है, ये हमारी समझ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे गोपाल की कृपा। और जब बताया कि महाभारत में और दुर्योधन एक इतना आर्ताताई था कि जिसने 1 इंच भूमि भी देने से मना किया और उसकी वजह से इतना बड़ा महाभारत हो गया। देखिए, जिसने संतों की नहीं मानी, जो संत की शरण में नहीं गया, वो विनाश के कगार तक पहुंचा है। इसका प्रमाण दुर्योधन है, इसका प्रमाण रावण है कि रावण ने विभीषण की नहीं मानी तो देखो उसका विनाश हुआ, और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की भी नहीं मानी तो उसका विनाश हुआ। तो संत शरण में जाओ, संतों की शरण में जाने से आनंद और जीवन को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ भीम ने अर्जुन को, भीम और अर्जुन, नकुल सहदेव युधिष्ठिर 5 पांडवों में और कौरवों में बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ और उसमें कौरवों की हार हुई। लेकिन उनका कौरवों के साथ से अश्वत्थामा ने ऐसा किया कि पांडवों के 5 पुत्रों का उसने हत्या कर दी। अब जिस स्त्री के 5-5 पुत्र एक साथ मार दिए जाएं, अब थोड़ा सा अनुमान लगाओ कि उस पर क्या व्यतीत होगी, उस मां की क्या दशा होगी जिसके 5 पुत्रों की लाश उसके सामने पड़ी है। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता ना करो, तुम बेफिक्र रहो, मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया
और ला करके जब सामने उनको खड़ा किया तो सबने कहा कि इसको क्या सजा दी जाए। तो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहे हैं कि इनके साथ ऐसा करो। भीम ने कहा कि मैं तो इसके 2 टुकड़े कर देता हूं। अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं भी इसकी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। सब ने अपना अपना मत दिया, लेकिन मेरे कन्हैया उस वहां पर मौजूद। सब ने कहा कि कन्हैया बताओ क्या दंड निर्धारित करें। मन की भगवान बोले कि ना तो इसको मारो भी मत और इसको छोड़ो भी मत। भीम बोले कि ऐसे तुम जैसे 2-4 अगर न्यायाधीश हो गई तो भैया है गई पार, कि मारो भी मत और छोड़ो भी मत। कि हाँ, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। देखिए विशेष एक चीज बताता हूं आपको। ब्राह्मण, गाय और बालक, इन तीनों का कभी भी अपमान मत करो। जिसने जिनका अपमान किया है उसका विनाश हुआ है। हमारा ये जीवन इस चीज का प्रमाण है। क्योंकि यहां अश्वत्थामा को पकड़ के जब बोला कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मत मारो, द्रौपदी भी कहती है कि छोड़ दो। ऐसा हृदय हर किसी का नहीं हो सकता कि नहीं, ब्राह्मण पुत्र है, इसको छोड़ दो। क्योंकि जन्मना ब्राह्मण गुरु, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। अगर जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ वो जन्म से ही गुरु समान है। भूल से भी ब्राह्मण का कभी अपमान मत करो। देखिए ये मत सोचना कि मैं इस व्यासपीठ से मैं ब्राह्मण हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, ये शास्त्र कहते हैं कि जिस बच्चे का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है वो जन्म से पूजनीय है, उसका सम्मान सत्कार करना चाहिए। देखिए 2 लोगों का शास्त्रार्थ चल रहा था, भाई ये कैसे हो जाएगा कि ठीक है, लगी शर्त, जो जीतेगा वो हाथी देगा। क्या देगा? हाथी। अगर जो भी इस बात को सिद्ध करके दिखाएगा और जो भी जीतेगा, बोला कि शर्त में एक हाथी देना पड़ेगा। बन के हुई शर्त भाई। अब ये बात उन्होंने ठीक है देखा, बन गई भाई, ठीक है बताओ कैसे। कि अब पंडित जी थे जो बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा भाई हाथी कैसे दे दूंगा मैं तुझे, कि ठीक है मुझे हाथी का बच्चा दे। वो तो पंडित जी ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक प्लास्टिक का हाथी निकाल के बन ले भैया हाथी। बन की ये हाथी नहीं, असली हाथी चाहिए जो हथनी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। तो भैया वही तो मैं तुमको समझा रहा था कि कोई ब्राह्मण कर्म से नहीं, वो जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए। इसलिए ये हाथी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये प्लास्टिक का है, ये कर्म से नहीं। अगर ये हथनी के गर्भ से उत्पन्न होगा तो हाथी माना जाएगा। तो ब्राह्मण जन्म से ही पूजनीय होता है। तो प्रयास करें कभी भी हमारे द्वारा किसी गाय का, किसी ब्राह्मण का कभी भी अपमान ना हो, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करने से हमारे जीवन में कष्टों का उदय होता है, समस्याओं का उदय हो जाता है। देखिए हमारे एक हिंदू सनातन धर्म में एक नक्षत्र होता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में यदि आसमान से कोई बूंद गिरे, ध्यान देना मेरी बात पर, अगर आसमान से इस नक्षत्र में कोई बूंद गिरे और वो बूंद कमल के वृक्ष पर जाके गिरे, तो उस कमल के फूल का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। अगर इसी नक्षत्र में वो बूंद किसी घास में बैठी हुई सर्पणी के मुख पे पड़ जाए तो उसका कई गुना जहर बढ़ जाता है। अगर यही बूंद और समुद्र में मछली के मुख में चला जाए तो लाखों रुपए का मोती बन जाता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में
यही बूंद आज आपको यहां इस सिरसागंज में प्राप्त हो रही है श्रीमद् भागवत के द्वारा। ये एक ऐसी बूंद है भक्तों कि जिसके मुख में गई अनंत जन्मों से जो हम इस संसार में भटक रहे हैं ना, इससे हमको ये मुक्ति दिला देती है। लेकिन इस कलयुग में सबसे बड़ा एक मंत्र है, कलयुग का सबसे बड़ा एक प्रभावशाली मंत्र मैं आपको आज देता हूं यहां से, और उसका मेरे साथ 2 मिनट गायन करिएगा आप लोग प्रेम से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम